कि मन को जगाना जरूरी क्यों है और दिमाग को सुलाना जरूरी क्यों है। देखिए, मन जागने से कभी थकता नहीं है, बल्कि और ऊर्जा आपके भीतर आती है। मन जितना ऊर्जावान होगा, जितना जागृत अवस्था में होगा, उतने ही आपका जीवन बेहतरीन होगा, उतने ही आपके जीवन में उल्लास, आनंद आएगा। और दिमाग का ठहरना जरूरी है। दिमाग को हम जितना ओवरलोड करेंगे, वो उतना ही परेशान होगा। आपकी लाइफ में माइंड का भी और दिमाग का भी, यानी मन का भी और दिमाग का भी बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत गहरा विषय है। इसको बड़े सरल तरीके से समझने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कि मन और दिमाग क्या है। दूसरा, मन क्या वास्तव में सोया हुआ है। तीसरा, मन क्यों सो गया है, मन क्यों डाउन चला गया है। चौथा, इसको फिर हमें जगाना कैसे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट पर कि दिमाग और मन क्या है। दिमाग हमारे शरीर का एक पार्ट है। जैसे हाथ पैर होते हैं, आंखें होती हैं, वैसे ही दिमाग, ब्रेन एक हमारे शरीर का पार्ट है। और मन या माइंड जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। सूक्ष्म शरीर यानी इनर बॉडी, जिसमें इमोशंस रहते हैं, जिसमें फीलिंग्स रहती हैं, या फिर यूं कहें कि जो सूक्ष्म शरीर है इमोशंस से बना हुआ। दोनों का बड़ा आपस में बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जैसे हमारा माइंड कहता है वैसे ही हमारा ब्रेन करता है और फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो जो माइंड है वो ब्रेन का बॉस है, यानी दिमाग है वो मन का अधीनस्थ है। दूसरा पॉइंट है कि क्या हमारा मन सो गया है। इसको और बेहतर जानने के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले ही फ्लैश बैक में चले जाते हैं, जब आप वीडियो नहीं देख रहे थे। उससे पहले आप विचार कीजिए आपके मन में क्या चल रहा था। मैं बताता हूं। यदि आपके मन में चल रहा था कि आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपकी रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, आपके काम को लेके उथल पुथल, आप आउटर वर्ल्ड में ज्यादा थे, कुछ न कुछ यहां था भारीपन सा, आप खोए खोए से थे, तो आप समझिए आपका मन सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। अब हम तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर करते हैं कि हमारा मन सो क्यों गया, ऐसी क्या बात हो गई कि हम ऐसे खो गए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इतना पीछे कि जब आप पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे 2-3 साल तक आपको कोई चेतना नहीं थी। आप खा रहे थे, सो रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, फिर खा रहे थे, फिर रो रहे थे। ऐसा जीवन था। आपको भी शायद याद नहीं होगा क्या था स्टार्टिंग के 2-3 सालों में। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हुए, फिर भी कोई विशेष आपको जो है समस्याएं नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे आप 7-8 साल 10 साल से बड़े होते गए, वैसे वैसे फिर आपके मन में ऐसे संस्कार डाले गए, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया सक्सेस होना या एक परिवार बनाना। मतलब बहुत सारी जिम्मेवारियों में आप बंध गए, या फिर यूं कहें कि वो बांध दिया गया, क्योंकि हमें ऐसे बताया गया कि आप ऐसा कीजिए, सक्सेस होइए, पैसा कमाइए,
और घर परिवार बनाइए, ये नहीं होगा तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि ये एक बहुत छोटी चीज़ है जो हमें चाहिए होती है जीवन में, लेकिन इसको इसको ही जीवन बना दिया गया, और जो हमारा मन था वो कंफ्यूज हो गया, और फिर उसकी वजह से आपके मन में एक उदासीनता आ गई, एक डाउन आ गया मन, क्योंकि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो एक्साइटमेंट भरा जीवन जो होना चाहिए था, जैसे एक छोटे बच्चे का होता है वैसे ही बड़े का भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उस वजह से मन में कुंठाएं आ गई और वो मन जो है डाउन हो गया, या सरल भाषा में कहें कि जैसे एक बच्चा रूठ करके बैठ जाता है, वैसे आपका मन रूठ के बैठा हुआ है। अब हमें इसको मनाना है। तो ये आपने कारण भी जान लिया कि हमारा मन जो है वो डाउन क्यों गया। अब हम लास्ट और फाइनल पॉइंट पे आते हैं कि हम इसको जगाएं कैसे, इसको ऊपर की ओर उठाएं कैसे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो जो कारण था उसको हमने हटा देना है। हम जो सोचते हैं, आज भी हम सोचते हैं इतना कुछ पाने के बाद, सक्सेस होने के बाद, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए और चाहिए। एक दौड़ में हम भाग रहे हैं, एक कंपटीशन में हम शामिल हो रहे हैं। तो उस अंधी दौड़ से आपने अपना नाम कटवा लेना है, आप उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पहली बात, इतना आपके पास पर्याप्त हो गया है कि आज आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो रहा है। और आज आपका ही नहीं, आज ऐसा हर जगह हो चुका है कि हर व्यक्ति इतना तो कर ही सकता है कि वो बेसिक अपनी नीड पूरी कर सकता है। यदि आप सोचेंगे तो वास्तव में ऐसा है। अब ये कारण आपने हटा दिया, आप दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसका क्या करें जो वो रूठा बैठा है, जो मन आपका बच्चे की तरह एक कुंठा में आके और वो अब जैसे उदासीन हो गया है। उसके लिए आप उसको मनाइए और वो कीजिए। पहले तो उसको भरोसा दिलाइए कि अब हम उस दौड़ में नहीं भागेंगे, अब हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं जो हमें एक चक्कर में डालती है, एक परेशानी में डालती है। अब हम ऐसा करेंगे जीवन में जो जीवन हमारा रसपूर्ण कर देगा। हम अच्छे अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे अच्छे जो विचार जो हमें पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं, ऐसा हम आसपास अपना वातावरण बनाएंगे। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं जो हम दबा देते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे किसी की हेल्प करना है, या फिर कुछ समाज को देना है, या फिर अपने लिए कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ हॉबी है, कोई कला सीखनी है, कोई म्यूज़िक सीखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमसे मिलाता है। तो आप उस पर काम कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन किस दिशा में जाने लग जाएगा। उम्मीद है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हैं। और यदि आपको विचार अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हम यहाँ पे किया करेंगे। और यदि कुछ ऐसा है, आपको लगता है कि कुछ ऐसे विषय पर बात की जाए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।